A circle is inscribed in a rhombus with diagonals 12 and 16. The ratio of area of circle to the area of rhombus. Area of rhombus कितना होता है? हाफ d1 d2. ये एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला होता है, हाफ d1 d2 मतलब उसकी डायगोनल्स. एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. बेसिकली ये मुझे कह रहा है कि एक रॉम्बस है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है. क्या मैं इसमें सर्कल बना पाऊंगा? बड़ा चैलेंज है, ट्राई करने में क्या जा रहा है. चलो कुछ कुछ सर्कल जैसा सा लग रहा है. लेट्स ट्राई. ये ए बी सी डी, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल 12 है, एक डायगोनल 16 है. तो आधी आधी अगर करूंगा, बेसिकली ये 12 है तो ये 6 होगी और ये 6 होगी, कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं. ये 8 होगी और ये 8 होगी. एक चीज और आपको पता चल होनी चाहिए कि रोम्बस में डायगोनल्स हमेशा राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. तो ए अगर ये मान लो ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 6 है ये 8 है, देन दिस AD विल बी 10. ऐसा कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम से है, ट्रिपलेट्स होते हैं ना 3 4 5, ऐसे इसके मल्टीपल यानी 6 से 10 भी ट्रिपलेट होंगे. अगर मैं इस वाले पार्ट को सपोज कर लिया दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ. ए है, ओ है, ये डी है, ये 6 है, 8 है, ये 10 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. और ये आपका जो है सर्कल ऐसे टच करते हुए जा रहा है. अगर सर्कल का रेडियस निकालना है तो सपोज करिए मैं इसको मीट करूं, परपेंडिकुलर बनाऊं, यहाँ से O से परपेंडिकुलर x ड्रॉ करूं, तो ये मेरा रेडियस होगा OX. दैट शुड बी माय रेडियस. यहाँ से देखिए, I draw this perpendicular, then that this is my x, this is my radius. अब AOD में अगर मैं इसका एरिया निकालने लगूं, इसका एरिया दो तरीके से पॉसिबल है. हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, like half of 6 into 8. तो तरीका ये है हाफ ऑफ 6 into 8. एक तरीका ये है कि अगर मैं AD को बेस लूं तो मेरा जो OX है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी हाफ ऑफ AD, AD का मतलब है 10 into परपेंडिकुलर होगा OX. OX ही मेरा R है. दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम ही ट्रायंगल के एरिया है AOD के, तो ये हाफ से आप हाफ कैंसिल कर सकते हो. 6 8 48 by 10, 4.8 जो होगा वो OX यानी रेडियस हो जाएगा. इससे आप डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते हो. तो बस अब ये करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या है? बेसिकली पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 into d2. पाई आर स्क्वायर क्या होता है? अच्छा पाई में ही वैल्यू है तो पाई आर स्क्वायर कितना है हमारा? 4.8. ये हुआ 4.8 into 4.8 डिवाइडेड बाय हाफ d1 into d1, d1 into d2, 12 into 4, तो ये हो गया 6. अब ये 4.8 को बेसिकली आप ये डेसिमल हटाने के लिए इनटू यहाँ पे 100 कर दीजिए, क्योंकि एक डेसिमल ये हट रहा है, दो डेसिमल हटा रहे तो 100 से कर देते हैं. तो 16 3s are 48, 6 8s are 48. अब ये 8 काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, मतलब 4 से काट सकते हो. 4 to the 8 and 25 पे. तो ये 2 है, ये 3 है, 3 to the 6 तो ये 6 पाई हुआ डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ 25 बचा, तो 6 पाई बाय 25. दैट शुड बी द रेशियो, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी. इसमें बेसिकली आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए. हालांकि ये मेरा वाला डायग्राम तो बहुत ही भयानक लग रहा है, बट आप इसे थोड़ा नीटली ड्रॉ कर सकते हो. अगर पेन पेपर होता तो शायद मैं भी बेटर ड्रॉ कर पाता. उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको रोम्बस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इसके
डायगोनल्स बाइसेक करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उससे आप 6, 8, 10 निकाल सकते थे ट्रिपलेट्स लगा के पाइथागोरस थ्योरम से। उससे आपको रेडियस निकालना था, तो ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ये साइड निकालनी है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और आपको ये वाली आर सपोज करो निकालनी है। उसका बेसिक एक और तरीका भी है वैसे, जिसमें हम रेशियोज लेके निकाल सकते हैं, बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये भी बहुत इजी है कि अगर आप ये 10 बेस ले रहे हैं तो ये आर आपके लिए हाइट है, तो हाफ ऑफ 10 इंटू आर दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 6 इंटू 8। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये कॉन्सेप्ट लगता है। इससे आपने रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने के बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस थी कि पाई आर स्क्वायर अपन हाफ डी1 डी2 आपने कर दिया।